Psalm 145 हियर द हेडिंग ए साम ऑफ डेविड करके खत्म हो जाता है. Read the heading. Great is the Lord, a song of praise of David. I will extol you. So this is also a personal prayer of David. Psalm number 145, personal prayer of David. The main theme is Kingdom of God. परमेश्वर का राज्य इसमें मुख्य विषय है. This is the final psalm which comes under Hallel psalm. हलेल भजन है, स्तुति का भजन है. उसमें लास्ट वाला हलेल साम का, और दिस साम कम्स अंडर द लास्ट साम विच हैज द टाइटल ऑफ डेविड अंडर द सेक्शन हलेल साम. हलेल साम जो है मतलब स्तुति का गीत जो है उसमें दाऊद का है करके टाइटल के साथ ये जो भजन लास्ट है. मतलब हलेल साम का ये लास्ट है करके नहीं, दाऊद के टाइटल के साथ जो भजन आया वो 145 का लास्ट है. इधर से जो 146 से जो है उसमें हमको पता नहीं लेखक कौन है, बट इट ऑल्सो कम्स अंडर साम ऑफ प्रेज, सॉन्ग ऑफ प्रेज. इट इज इन अक्रोस्टिक फॉर्म. अक्रोस्टिक फॉर्म मतलब हिब्रू अल्फाबेट का अनुसार हर एक वचन को लिखा गया है, लेकिन हमारा भाई जो इंग्लिश बाइबल में ऐसा नहीं है. सो इट इज इन अक्रोस्टिक फॉर्म, ACROSTIC, अक्रोस्टिक फॉर्म. दिस इज ए साम ऑफ प्रेज, स्तुति का गीत है. This psalm gives us different word for the word praise. praise करके शब्द को पर्याय पद इस वचन में बहुत सारा है. एक एक में बताता हूं, आपका ESV बाइबल में भी है, देख के भी लिख सकता है. extol, bless, praise, commend, declare, meditate, speak, pour forth, sing aloud, give thanks. इतना सारे शब्द को इस्तेमाल करते हुए एक शब्द के बारे में विवरण दिया. प्रेस, स्तुति करके शब्द के बारे में विवरण देने के लिए बहुत सारा वचनों शब्दों को इसमें उपयोग किया. आपका ESV बाइबल का नीचे है करके मैंने बोला, मेरा चेहरा पर नहीं है. आपका ESV बाइबल इधर है, फिर ऐसा देख के बैठा है. अभी एक एक फिर दिखाएगा. ESV बाइबल कहाँ है? क्या 145 के बारे में 145 के नीचे ही आएगा ना. कौन सा पेज नंबर? नहीं, 145 का यिर्मयाह नबी का किताब के नीचे लिखेगा. ये दूसरा वाला डाउट हुआ. 145 के बारे में स्मॉल बॉक्स में 145 के नीचे ही लिखेगा. अगर उसमें मैं पेज नंबर बताने की जरूरत क्या है? यार देखो, यहाँ नीचे देखो, नीचे आपको अभी तक नहीं मिला वहां जो स्मॉल बॉक्स में 145 करके लिखा है बोल्ड लेटर में. सुबह खाना खाया? 10वां का नंबर बन गया सर. हाँ, 145 का वो उसके पीछे वाला पेपर देख रहे हैं 146 का. दिमाग टहलने चला गया. Authorship belongs to David. Authorship belongs to David. And the historical context, exactly we don't have any evidence, but during the period of national stability, उनका देश में समृद्धि आया तब इसको गाया था और इस प्रार्थना उन्होंने किया था. When his land experienced the blessings of God or the prosperity from God, this psalm stood as a thanksgiving prayer.
और ये जो भजन वो समय में दाऊद का धन्यवाद की प्रार्थना के समय खड़ा हुआ था या उन्होंने प्रार्थना किया था. So we don't know exact position, but one thing is sure, after a long time of running here and there, जब शाऊल मर गया, who became king? Until that point to the time of Bathsheba, उनके जीवन में क्या था? बहुत जगह पर विजय पाया. He won victory over many nations till the story of Bathsheba. After that slowly कुछ बातें बिगड़ के जाने लगा. है या नहीं पंकज? बत्शेबा कौन है? सुलेमान का मम्मी है या दाऊद का पति है? बताओ, सुलेमान का मम्मी का नाम क्या है? फिर डाउट क्यों है? पक्का डाउट है. क्या हुआ? गोपाल क्या हुआ? बत्शेबा सुलेमान का मम्मी है या दाऊद का बीवी है या यूरिया का बीवी है? तीनों सही है. वो तो सही है. वर्सेस 1 to 3 वचन को तीनों सही है. तीनों सही है. वचन को विभाजन करके देखा तो पर्सनल कमिटमेंट टू प्रेज गॉड, व्यक्तिगत निर्णय लिया है मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा. वर्सेस 4 to 7 ट्रांसमिशन ऑफ गॉड्स माइटी एक्ट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ी तक जाने वाला परमेश्वर की कार्य के बारे में बताता है. पीढ़ियों से पीढ़ी तक जाने वाला परमेश्वर का कार्य के बारे में बताता है. वचन 8 to 9 वर्सेस 8 to 9 declaration about the nature of God, declaration about the nature of God, that nature is he is compassionate. परमेश्वर का स्वभाव के बारे में बताता है, वो करुणामयी है, कृपालु है करके बताता है. वर्सेस 10 to 13 परमेश्वर ही राजा है करके एक्नॉलेज करता है, कबूल किया है परमेश्वर ही राजा है. इवन दो ही डेविड इज द किंग, ही एक्नॉलेज दैट गॉड याहवे इज द किंग. वर्सेस 17 to 20 verses 17 to 20 no verses 14 to 16 परमेश्वर ने उनका सृष्टि के लिए सभी चीजों को देने वाला है, या गॉड्स प्रोविडेंशियल केयर फॉर ऑल क्रिएशन, सारी सृष्टि के लिए स्रोत परमेश्वर ही है. सारी सृष्टियों का स्रोत गॉड परमेश्वर ही है. 17 to 20 परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की विश्वासी योग्यता, जो परमेश्वर की करीब खड़ा होता है या जो परमेश्वर की करीब खड़ा होता है उनका जीवन में, या द वन हु इज नियर टू गॉड, दे विल एक्सपीरियंस द राइटियसनेस ऑफ गॉड एंड फेथफुलनेस ऑफ गॉड. Verse 21 concluding prayer, अंतिम प्रार्थना. Sermon titles for your sermon, theological themes. Point number 1, the greatness of God. ग्रेट करके शब्द का हिब्रू नाम है गदोल. उसको और जोर से बोलने का है, लेकिन गदा करके नहीं है, गदोल. जब गांव में जाकर प्रचार करेगा अच्छा से बोलना. The greatness of God. Point number 2, the goodness and compassion of God. परमेश्वर का goodness का हिंदी क्या है? अच्छाई और करुणा, भलाई और करुणा. The kingship of God. Point number 3, परमेश्वर का राजत्व
the kingship of God, God's providence and care. परमेश्वर प्रदाता, दाता है, देने वाला है और संभालने वाला है। परमेश्वर का धार्मिकता और विश्वास योग्यता, गॉड्स राइचियसनेस एंड फेथफुलनेस। एंड पॉइंट नंबर 6, प्रेज, स्तुति, यूनिवर्सल फॉर ऑल नेशन। According to Jewish community, they recite this psalm 3 times in a day. एक दिन में 3 बार इस भजन को वो लोग रिसाइट करते थे। And they use this in their daily prayer. यहूदी लोगों का डेली प्रेयर का नाम है अश्रई, ASHREI, ASHREI। 3 दिन एक दिन में 3 बार उनके डेली प्रेयर में इसको उपयोग करते थे, रिसाइट करते थे। वो लोग ऐसा माना जाते थे, एक जो व्यक्ति द वन हु प्रेज 3 टाइम्स इन अ डे, आने वाला दिनों में अच्छा से जीने के लिए शक्ति वो ही पाएगा करके माना जाते थे यहूदी धर्म लोग। They used to think the one who prays 3 times in a day, Ashrei, will get strength to or assured of a place in the world to come. आने वाला दिनों में और आने वाला सारी भविष्य में उनके एक अच्छा जीवन जी सकता है। एक दिन में 3 बार प्रार्थना किया तो मतलब हमको भी मिलता है शायद। तीन बार ही करते हैं, अर्ली मॉर्निंग पूरे दिन प्रार्थना ही। Application and Christian interpretation. Oh, wait. You can compare this psalm with Psalm number 103, 111, 146 to 150, 8 and 104. 103, 111, 146 to 150, 8, 104. Here, the second section of Davidic Psalm concludes. दाऊद की नाम का टाइटल के साथ जो भजन है इधर खत्म हुआ। And application and the interpretation in Christian community. Worship as main theme, even in the midst of joy, even in the midst of suffering. आराधना दुख और खुशी का समय में मुख्य बात है हमारे जीवन में।